डुअल डायग्नोसिस का अक्सर ज़िक्र आता है कि दो मसाइल का कोई सामना। तो ये क्या होता है? So, in simple words, हुँ, dual diagnosis is a specific condition जहाँ पे किसी इंसान को कोई मेंटल डिसऑर्डर्स एक से ज़ायद पाए जाएंगे किसी एक इंसान में। जी, और मुख्तलिफ जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जी। उनके मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं, उनकी हुँ, मुख्तलिफ ट्रेट्स होती हैं। हुँ, और कभी दो डिफरेंट डिसऑर्डर्स की ट्रेट्स अगर एक इंसान में पाए जाने लगें, ठीक है। तो वहाँ पे आप उसको डुअल डायग्नोसिस की तरफ वो चला जाता है। ठीक। लेकिन ज़्यादातर डुअल डायग्नोसिस जो हैं वो एक किसी मेंटल कंडीशन और साथ सब्सटेंस अब्यूज़ के होता है। हुँ, इस सिचुएशन को हुँ, कोमोबिडिटी भी कहते हैं। हुँ, ये इट इज़ ऑल्सो नोन एज को अकरेंस ऑफ जी, टू डिसऑर्डर्स, तो जी, इसके मुख्तलिफ नाम आप कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मोस्ट कॉमन डुअल डायग्नोसिस में अगर मैं बात करूँ तो बाइपोलर डिसऑर्डर हुँ, और सब्सटेंस अब्यूज़, सही। या स्किज़ोफ्रेनिया और सब्सटेंस अब्यूज़, हुँ, या फिर एंजाइटी के साथ सब्सटेंस अब्यूज़, ये ज़्यादातर हमारी फील्ड में कॉमनली देखे जाते हैं। ठीक। इसमें और इसमें ये डिटरमिन करना मुश्किल है जी, कि पहले कौन सा आता है, हाँ, क्योंकि कई मर्तबा ये किसी डिसऑर्डर की वजह से सब्सटेंस की तरफ जाते हैं और कई मर्तबा सब्सटेंस के सब्सटेंस। इस्तेमाल की वजह से डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि मुर्गी पहले या अंडा पहले है? अब बिल्कुल इसी तरह है हाँ, कि अगर कोई मिसाल के तौर पे किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, जी, तो बाइपोलर डिसऑर्डर की जो ट्रेट्स हैं और उसमें जो रेकलेसनेस आती है, उसमें जो लैक ऑफ इनहिबिशन है, जी, वो इंसान को सब्सटेंस और ड्रग्स की तरफ लेके जाता है। जी, जी। और अगर आप ये कह सकते हैं कि कोई ड्रग्स की तरफ पहले चला गया, तो बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ सब्सटेंस हुँ, एंड बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ दीज हार्डकोर ड्रग्स, जी, किसी की सबमिसिव जो जीन है ऑफ हैविंग अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर, हुँ, वो ट्रिगर हो जाएगी और उसका बाइपोलर या उसका स्किज़ोफ्रेनिया उसकी वजह से ट्रिगर होके सामने आ जाएगा। हुँ। सो इट कैन गो बोथ वेज।